नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। होप करती हूँ आप सभी लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो हो रही है ब्लॉग की शुरुआत। आज अहोई अष्टमी, तो अभी मैं बनाने जा रही थी बेसन के लड्डू और बेटे का भी आने का टाइम हो रहा है, तो फटाफट से मैं बेसन के लड्डू प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में। और चौकी वगैरह मैंने लगा दी है। और आप लोग अहोई अष्टमी का फास्ट रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो आज मेरा थर्सडे का और अहोई अष्टमी का दोनों का फास्ट है। तो आज मैं मंदिर भी गई थी, तो मंदिर में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। पूजा वूजा करके मैं आ चुकी हूँ। और चलिए अभी यहाँ पर हम बना लेते हैं बेसन के लड्डू। तो यहाँ पर मैं थोड़े से ही लड्डू बनाऊंगी बेटे के लिए, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पूजा में भी हो जाएंगे और उसके लिए भी बन जाएंगे, और खाना पीना थोड़ी देर में बनाएंगे। तो चलिए बेसन के लड्डू बना लेते हैं। कढ़ाई मैंने रख दी है, ये थोड़ी सी गर्म हो गई। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं घी। तो मैं मेज़रमेंट से नहीं, मैं अंदाजे से बना रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने इतना घी डाल दिया। अभी जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक हम बेसन को छान लेते हैं। जब भी आप बेसन वगैरह की कोई भी चीज़ बनाते हैं, बेसन चाहे एकदम से साफ़ हो फिर भी उसको ज़रूर से छानिएगा। भले ही मोटी चलनी से छानिएगा, बट छानिएगा ज़रूर। क्यों छानना है? क्योंकि बेसन में गुठले जैसे होते हैं। अगर गुठले वाला बेसन आप इस तरीके से भूनेंगे ना, तो वो अच्छे से भुनेगा नहीं और गुठले बन जाएंगे। तो यहाँ पर जब भी आप घी में डालें तो बेसन को ज़रूर से छानिएगा। तो यहाँ पर मैंने लगभग 2 कटोरी बेसन को छानकर इस तरीके से घी के अंदर डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा घी अभी नहीं डाला है, लगभग 5 से 6 चम्मच मैंने इसके अंदर घी डाला है। और इसको हमें अच्छे से भूनना है। एक ऐसा टिप बताऊंगी जिससे कि आपके जो बेसन है दानेदार बनेंगे, बहुत ही टेस्टी लड्डू बनेंगे। तो बस यहाँ पर इस तरीके से आपको हल्की आंच पर इसको भूनना है, कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए मैं इसको अच्छे से भून लूंगी। अगर ज़्यादा बेसन लेते हैं तो उसको भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आपको हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर इसको नहीं भूनना है, नहीं तो बेसन बहुत जल्दी से जल जाता है और कड़वापन आ जाता है। तो इसीलिए धीमी आंच पर इसको भूनना है। यहाँ देखिए हमने इसको अच्छे से भून लिया है और भीनी भीनी सी इसमें से खुशबू आने लगी है बेसन की। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं बेसन अभी थोड़ा सा कम घी लग रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आपका बेसन प्रॉपरली अच्छे से भून जाए तब यहाँ पर आपको थोड़ा सा घी ऐड कर देना है। तो लगभग हमने जैसे कि 2 कटोरी बेसन लिया है, तो इसमें आधा कटोरी हमने घी डाल दिया है। तो इतना आपको घी लेना है। घी आपको स्टार्टिंग में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा कर कर डालना है। अब इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर मैंने इस तरीके से रफली चॉप कर लिए हैं ड्राई फ्रूट्स को। इस तरीके से आपको बारीक नहीं काटना है जो ड्राई फ्रूट्स हैं। मैंने यहाँ पर मोटा मोटा इस तरीके से कट कर कर रख लिया है। अब यहाँ पर बस हल्का सा जो हमने घी डाला है उसको अच्छे से गर्म कर लेना। जब घी एकदम से पिघल जाएगा ना, तो जो बेसन है एकदम से इस तरीके से हो जाएगा, पतला सा हो जाएगा। हमें ज़्यादा पतला नहीं करना, बस इतना ही करना है। अब इसको हमें अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर जब आप गैस को ऑफ कर रहे हैं तब यहाँ पर आपको जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल देने हैं। तो इससे आपको अलग से ड्राई फ्रूट को रोस्ट नहीं करना पड़ेगा। जब आप गरम बेसन में इस तरीके से ड्राई फ्रूट डाल देंगे तो अपने आप रोस्ट हो जाएंगे, बहुत ही क्रंची हो जाते हैं। जब आप बेसन के साथ उसका बाइट आता है ना ड्राई फ्रूट का, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। बस यहाँ पर अब मैंने सारे ही ड्राई फ्रूट्स को इस तरीके से डाल दिया। अब इनको अच्छे से हमें इसमें मिक्स करना है। अब यहाँ पर इसको हमें ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। तो बस यहाँ तक मैंने ये वीडियो शूट की थी, तब तक मेरी हो गई थी तबीयत खराब, क्योंकि मैं बेटे को भी लेने गई थी और उस दिन अहोई अष्टमी का फास्ट और उसका थर्सडे का फास्ट होने की वजह से मेरा बीपी थोड़ा सा डाउन हो गया था। तो जो मीठा है मीन्स हमने इसमें शक्कर पीस कर डाला था। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी जो शक्कर थी वो पीस कर इसके अंदर डाली थी, जिससे कि आप मिठास अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस इतना ही आपको ये करना है। और शक्कर आप पीस कर इसमें डाल दीजिएगा। जैसे कि हमने 2 कटोरी बेसन लिया है, तो आप अगर कम मीठा खाते हैं तो 1 कटोरी शक्कर पीस कर इसमें डाल दीजिएगा। अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो 1.5 डाल दीजिएगा। तो आपके लड्डू ना परफेक्ट बन जाएंगे, एकदम से दानेदार। तो यहाँ हमारा बेसन एकदम से भुन के तैयार हो गया। मैं इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि बस पूजा हो जाए, उतना ही। तो यहाँ पर देखिए बेसन हमारा भुन गया। अब इतने बेसन में आप 1.5 कटोरी या 1 कटोरी मीठा डाल सकते हैं। मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की थी, बस थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मैंने शूट की हैं। तो यहाँ पर मैंने बनाए हैं कुछ गुलाब जामुन। पापा जी आए थे मतलब मावा लेकर, क्योंकि इस बार हम लोग घर नहीं जा रहे थे दीपावली पर, तो पापा जी मिलने आए थे हमसे। तो बस मम्मी ने भेजा था मेरे लिए मावा, बहुत सारी चीज़ें भेजी थी। तो यहाँ पर ये मावा है, इसके मैंने गुलाब जामुन बनाए थे। तो काफ़ी सारे गुलाब जामुन बन गए थे। अब ये है दीपावली वाला दिन। दीपावली से 2 दिन पहले ही आए थे पापा जी। अब ये है दीपावली वाला दिन। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ फूलों से रंगोली। और तो आज है हैप्पी दिवाली। तो मैं कर रही हूँ दिवाली, और मेरे हाथ देखिए बाहर में रंगोली बना चुकी हूँ। यहाँ ये फूल थोड़े से बचे थे तो मैंने कहा यहाँ बना देती हूँ,
फिर इनमें हम रख देंगे दीपक, तो अच्छी लगेगी। वैसे इतना खास तो नहीं लग रहा, पर ठीक है। बस अब चलते हैं बाहर। बाहर की मैं दिखा देती हूँ आपको रंगोली। मैंने बहुत ही छोटी-छोटी क्लिप्स उस दिन शूट की थी दीपावली की अहोई अष्टमी वाले दिन तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बीपी डाउन हो गया था, तो उस दिन कुछ शूट नहीं किया था। और ये कुछ-कुछ दीपावली की तो मैंने सारा ही कंबाइन कर दिया है, मीन्स अहोई अष्टमी का, दीपावली का और गोवर्धन पूजा का सारा ही मैंने इसमें बना दिया है। तो यहाँ पर मैंने बाहर इस तरीके से रंगोली बनाई थी। कलर लाने मैं गई थी तो कुछ लेके भी आई थी और मेरे दिमाग में ऐसा था कि लास्ट ईयर के कलर्स रखे हैं, बट जब मैंने लास्ट ईयर के कलर निकाले तो उसमें व्हाइट कलर और येलो कलर नहीं था, मीन्स व्हाइट कलर तो बिल्कुल ही नहीं था, येलो कलर थोड़ा बहुत था। तो बस जो कलर से उसी से मैंने ये छोटी सी रंगोली बना ली है। तो इसी तरीके से हमने मतलब दीपावली का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था। देखिए, तीज त्योहार ना परिवार के साथ ही अच्छे लगते हैं। जब फैमिली आपके साथ में होती है, सब लोग साथ में होते हैं, तभी त्योहार अच्छे लगते हैं। अकेले में तो बस ये है पूजा पाठ कर लो, अपना थोड़ा बहुत सेलिब्रेट हो जाता है, बट जो मज़ा फैमिली के साथ आता है वो अलग ही होता है। तो यहाँ पर इस बार हम घर नहीं गए थे, वैसे हर बार जाते ही हैं, नहीं तो मम्मी पापा या मतलब मम्मी वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं। लास्ट ईयर वो यहीं पर थी। तो बस इस तरीके से हमने दीपावली पर पूरे घर को इस तरीके से लाइट, मतलब पूरे में लाइट जला रखी थी। वैसे इतनी लाइट हम नहीं डेली बेसिस पर जलाते हैं। बोला जाता है ना, दीपावली पर आप जितना उजाला कर सकते हो उतना अच्छा है, माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती है। तो बस यहाँ पर मैंने घर में जितनी भी लाइट थी तो शाम के टाइम में सारी ही लाइट जला दी थी। उसके बाद यहाँ पर पूजा का टाइम हो रहा था तो मैं फटाफट से पूजा की तैयारी कर रही थी। और किचन थोड़ा सा फैल रहा है क्योंकि खाना पीना भी तैयार कर रही थी भोग के लिए, क्योंकि पूड़ी और खीर वगैरह बनती है जिसका कि भोग लगाया जाता है शाम को। और यहाँ पर मैंने दिए मनस दिए हैं। दिए मनसने के बाद इस तरीके से बाहर रंगोली पर रख दिए हैं, कुछ घर में, कुछ मंदिर में, बालकनी में, वॉशरूम में, मतलब जहाँ जहाँ दिए रखे जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ रखे जाते हैं उस तरीके से मैंने सारे घर में दिए रख दिए थे। और यहाँ पर पूजा भी हमारी संपन्न हो चुकी है। पूजा हमने अच्छे से कर ली थी, वो वीडियो मैंने कोई भी कुछ शूट नहीं किया है। पूजा करने के बाद हम लोग आ गए हैं नीचे। तो यहाँ पर बेसमेंट में जो भी आपके व्हीकल्स होते हैं, मीन्स हमारे यहाँ दीपावली वाले दिन जिस दिन पूजन होता है, लक्ष्मी पूजन, उसके बाद जो भी आपके व्हीकल्स हैं या जो भी आपके वहीक आते हैं, या जैसे अगर आप खेती करते हैं तो खेती में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, ट्रैक्टर हो गया या आलू खोदने वाली मशीन हो गई, ये सारी चीज़ों का पूजन होता है उस दिन। तो ये सारी चीज़ें तो फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है, मतलब हमारे घर पर तो है, जहाँ पर मम्मी पापा रहते हैं वहाँ तो हैं, बट यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसी का पूजन कर दिया है, जैसे कि एक्टिवा हो गई, गाड़ी हो गई। तो अर्श यहाँ पर यही बोल रहा था कि एक्टिवा की चाबी नहीं लाए, क्योंकि गाड़ी को चलाकर ही पूजा जाता है, मीन्स लाइट जलाकर ही उसकी पूजा होती है, मीन्स गाड़ी स्टार्ट करके पूजा होती है। तो यहाँ पर एक्टिवा को मैंने ऐसे ही पूज दिया है, फिर गाड़ी को पूज देंगे। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैं गाड़ियों को पूज देती हूँ। उसके बाद हम जाएंगे नीचे, मतलब नीचे आए हैं बेसमेंट में, अब जाएंगे हम ऊपर। उसके बाद डुग्गू को लेके आएंगे नीचे, जैसे कि वो पटाखे वगैरह अपने चलाए। और बच्चों का यही त्यौहार होता है, बच्चों को इसी में मज़ा आता है। होली हो, दिवाली हो, तो उनको कलर्स, होली पर कलर चाहिए, दीपावली पर पटाखे चाहिए, तो उनका तो एंजॉय हो जाता है। बट वो भी फैमिली को मिस कर रहा था, मीन सब लोगों को मिस कर रहा था, क्योंकि हर बार जाते हैं, इस बार नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे वो आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि हम क्यों नहीं गए थे आगरा। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैं गाड़ी पूछ देती हूँ। इसी तरीके से जब भी हम घर होते हैं तो वहाँ पर भी इसी तरीके से पूछते हैं। मीन्स जैसे जैसे बड़े लोग करते जाते हैं तो उन्हीं से देख देख कर जो भी चीज़ें पता होती हैं। इतना कुछ मुझे नॉलेज नहीं है, बट जितनी भी है थोड़ी बहुत, जो भी गलतियाँ होती हैं उसके लिए माफ़ी मांग लेती हूँ और पूजा कर लेती हूँ इसी तरीके से। तो यहाँ पर हमारी पूजा भी हो चुकी है, मीन्स गाड़ियों का भी पूजन हो चुका है। अब चलते हैं ऊपर। तो ज़्यादा पटाखे तो हमने नहीं खरीदे थे, मीन्स इस बार पटाखे इतने ज़्यादा मिल भी नहीं रहे थे गाज़ियाबाद में। जो लास्ट ईयर के पटाखे रखे थे वो कुछ बेटे ने अच्छे से चलाए, और कुछ थोड़े बहुत ही पटाखे लिए थे, मीन्स ज़्यादा पटाखे इस बार हमने नहीं खरीदे थे। तो यहाँ पर पटाखे वगैरह में जो बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं, होली दिवाली काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट हो जाते हैं। मीन्स नीचे आओ तो काफ़ी सारी रौनक रहती है, और जब घर में पूजन वगैरह करते हैं तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फैमिली नहीं होती। तो अब बेटे ने तो काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया, उसने काफ़ी सारे पटाखे चलाए, मीन्स जो भी थे। और दीपावली वाले दिन इतना पॉल्यूशन हो गया था, इतना धुआं धुआं हो गया था कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर इतने ज़्यादा पटाखे चलाए जाते हैं, मीन्स 1.5 महीने पहले से स्टार्ट हो जाते हैं। रात भर पटाखे चलते हैं, आप सो नहीं सकते हो, इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है।
तो यहाँ पर ये है अब गोवर्धन जिस दिन पूजा जाता है पड़वा वाला दिन, तो यहाँ पर मैंने बनाए थे मीठे पुए। ये कुछ पुए जल गए थे बट ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जब गोवर्धन शाम को पूजा जाता है तो उसमें चावल बनते हैं, मीन्स दूध भात से पूजा जाता है, साथ ही मीठे पुए बनते हैं और जो भी मिठाई होती है उससे पूजा जाता है। तो बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली थी। अब हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि मंदिर में ही गोवर्धन रखा जाता है, वहीं पर बनता है पूरी सोसाइटी का। घर में हर कोई अपने घर में नहीं बनाता, क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह भी नहीं है कि आप घर में बनाओ, और गोबर भी कहाँ से लाओगे। तो यहाँ सोसाइटी के अंदर बन जाता है, काफ़ी बड़ा बनता है। मीन्स दोपहर में पूजन होता है, साथ ही उसके बाद चावल, कढ़ी चावल और ये सब्जी पूरी इन सब का भंडारा सा भी होता है। आप चाहें तो खा सकते हैं, बट हम लोग नहीं गए थे क्योंकि मैंने ही कढ़ी चावल घर पर ही बना लिए थे। अब यहाँ पर मैंने कर ली है गोवर्धन पूजा, मतलब हस्बैंड ने, मैंने, बेटे ने, हम सब ने कर ली है। अब हम जा रहे हैं घर। तो यहाँ पर सोसाइटी भी बहुत अच्छे से डेकोरेट होती है, मैं भी दिखाऊंगी कितनी ज़्यादा लाइटिंग होती है। इस तरीके से आप जहाँ भी देखोगे ना, पूरे में लाइटिंग ही लाइटिंग है। तो इस तरीके से हमारा त्योहार गया। उसके बाद पूजन करने के बाद हम आ गए हैं घर। अब यहाँ पर घर पर ना हमारे यहाँ जब भी गोवर्धन पूज के आते हैं तो मेन गेट पर सतिये वगैरह बनाए जाते हैं, जल चढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर कर रही हूँ द्वार पूजन। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सतिये। उसके बाद थोड़े से पटाखे चलाए थे, मीन्स थोड़ी सी 2-3 चकली बच गई थी जो ज़मीन पर चलाती, वो हम बचपन में भी चलाते थे, थाली में, प्लेट में, इस तरीके से। तो अभी तो हमने कॉरिडोर में ही चला लिया था, जिससे कि कॉरिडोर भी काफ़ी गंदा हो गया था। नेक्स्ट डे कॉरिडोर में जो आते हैं क्लीनिंग के लिए, वो बोल रहे थे कि आपने ये सारा गंदा कर दिया है। तो काफ़ी सारा मज़ा आया, मैंने रुकू ने अच्छे से चलाया। होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मैंने सारे ही जो त्योहार थे, जो भी थे, वो सारा मैंने एक में कंबाइन कर दिया। और दौज का मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया है, क्योंकि दौज पे ना मैं गई थी ना ही भैया आए थे। अब इतनी दूर एक दिन के लिए भैया वगैरह नहीं आते, क्योंकि उनको भी काम रहता है। तो बस यहाँ पर हमारा त्योहार इस तरीके से गया। मैंने बस दौज मतलब तैयार करके रख दी थी। और इस बार दीपावली पर क्यों नहीं गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा कि क्यों नहीं हम गए थे। तो चलिए यहाँ पर मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। होप करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।